वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने मचाई तबाही। कम से कम 20 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। बड़े पैमाने पर घर मलबे के ढेर में हो गए तब्दील। इसराइल की स्पाईवेयर पेगासस का दुबई के हुक्मरान मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने अपनी साबिका अहलिया की जासूसी के लिए किया इस्तेमाल। ब्रिटेन की अदालत का सनसनीखेज दावा। यूएई ने कोरोना वबा को लेकर किया बड़ा दावा, कहा हमने पा लिया है आलमी वबा पर काबू। अबूधाबी के वली अहद शेख नहान ने जारी किया वीडियो पैगाम। मामूलात जिंदगी बहाल होने पर कहा हम हैं अल्लाह के शुक्रगुजार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, साथ ही पूछा अब तक कितने मुलजिमीन किए गए गिरफ्तार। लखीमपुर में महलूक किसानों के अफराद खानदान से प्रियंका और राहुल गांधी ने की मुलाकात। ताज़ियत का किया इजहार, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ने का जाहिर किया आज़म। और आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह की पीएम मोदी पर शदीद तनकीद, कहा अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए ट्वीट करने वाले पीएम मोदी देश के किसानों के कत्ल पर एक लफ्ज नहीं कहते, उन्हें आनी चाहिए शर्म। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में बुध और जुमेरात की दरमियानी रात आए 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाई है। पाकिस्तान के नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम के मुताबिक इस ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। हरनाई में मुतादिद घर ज़मीन बोझ हो गए। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में कोयटा, हरनाई, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ हरनाई के करीब और गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़लज़ले से हरनाई में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मकान मलबे का ढेर बन गए। मलबे तले दबकर मुतादिद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर की गूंज हिंदुस्तान के बाद अब दुबई के हुक्मरान के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में सुनाई दी गई है। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद इब्न राशिद अल मकतूम पर अपनी साबिका अहलिया हया के फ़ोन को हैक करने और उनकी जासूसी करवाने का इल्ज़ाम लगा है। ब्रिटेन की एक हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि दुबई के हुक्मरान शेख मखतूम ने अपनी साबिका अहलिया जॉर्डन की शहजादी हया का फ़ोन हैक करने का हुक्म देकर बरतानवी निज़ाम इंसाफ में मदाखलत की है। इसके अलावा अदालत के मुताबिक तलाक और तहवील के केस में उनके वकीलों बर्वेनिस, फियोना शेकल्टन और निक मैंजर्स के फ़ोन्स की भी हैकिंग की गई है। शहजादी हया का कहना है कि इंकिशाफ ने उन्हें खौफ और शिकार बनने के एहसास में मुब्तला कर दिया है। दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद ने इस हैकिंग के बारे में इल्म होने की तरदीद की है। हाई कोर्ट का फैसला शेख मोहम्मद के लिए धचका है और अपने ख़ानदान की ख़वातीन से उनके रवैये के मुतालिक एक नया इंकिशाफ भी है। कोरोना वबा से अभी कई कंट्रीज जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां कोरोना पर काबू पा लेने का दावा किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है अबूधाबी। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया है और अब जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। यूएई की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वॉम की वेबसाइट पर जारी करदा एक वीडियो पैगाम में शेख मोहम्मद ने कहा है कि हमने कोविड-19 के बहरान पर काबू पा लिया है। हमने इस तजुर्बे से बहुत से सबक सीखे हैं। यूएई में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। इस पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। बता दें कि यूएई में अगस्त के बाद से कोरोना के डेली केसेस की तादाद में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती ओहदा खो जाने के बाद मुसलसल परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। कैपिटल हिल पर हमले के बाद उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में अब उनके लिए नई परेशानी खड़ी हुई है। ट्रंप की दौलत में मुसलसल कमी आ रही है, जिसका इंकशाफ
फोर्ब्स मैगजीन ने किया है। दुनिया के सबसे दौलतमंद अफराद की निशानदही करने वाली फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी हालिया लिस्ट में ट्रंप को अरबपति अफराद की फहरिस्त से बाहर रखा है, जिसके साथ ही ट्रंप का दोबारा सदर बनने का ख्वाब पूरा ना होने के साथ ही वो 25 वर्षों में पहली बार अमेरिका के 400 अरबपति अफराद की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन की हाल ही में जारी इस फहरिस्त में 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। इसमें कहा गया है कि ऐसा कोरोना वबा के दौरान उन्हें हुए भारी नुकसानात की वजह से हुआ है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और बेचैनी का सबब बनने वाले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक सीनियर ईरानी कानून साज ने ऐलान किया है कि ईरान और इसके जौहरी मुआहदे के फरीक़ैन के दरमियान जौहरी मज़ाकरात आने वाले दिनों में दोबारा शुरू होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान महमूद अब्बास ज़ादा मुश्किनी ने बताया कि मज़ाकरात जल्द और आने वाले दिनों में शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि मज़ाकरात की नौइयत की बुनियाद पर ईरानी मज़ाकराती टीम तश्कील दी जाएगी। बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल कई मरतबा धमकी दे चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट कई मरतबा खुलेआम वार्निंग दे चुके हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के लिए उस पर हमला भी कर सकता है। इसके अलावा इसराइल के आर्मी चीफ ने कल ही कहा था कि वो ईरान पर कभी भी और कहीं भी हमला कर सकते हैं। सऊदी अरब के जुनूब मगरबी शहर अबहा के हवाई अड्डे पर हौसी बागियों के ड्रोन से किए गए हमले में 4 मुलाजमीन के जख्मी होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हिफाजती दस्तों ने ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन तबाह हुए ड्रोन के मलबे से हवाई अड्डे के 4 अहलकार जख्मी हो गए। उधर अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने आज जुमेरात को ऐलान किया कि यमन की फोर्सेस ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वहीं यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी का कहना है कि सऊदी अरब यमन जंग में अपने मज़मूम मकासद तक पहुंचने में नाकाम हो गया है और इस जंग में सऊदी हुक्मरानों की शिकस्त यकीनी है। मिस्र में इसराइल के साथ जंगबंदी पर मुफाहमत बनने की खबरों के दरमियान अब गजा की जंगजू तंजीम तहरीक जिहाद इस्लामी ने कहा है कि अगर गजा को फ़लस्तीन के कौमी मनसूबे में किरदार अदा करने से रोका गया तो मनसूबा नाकाम हो जाएगा और गरब उर्दन इसराइल का कब्रिस्तान साबित होगा। तहरीक जिहाद इस्लामी के सियासी रुकन ने इसराइलियों के जरिए गजा पट्टी का मुहासरा जारी रखे जाने पर भी वार्निंग देते हुए कहा कि इस मसले से सूरत हाल धमाका खैज हो जाएगी। अलबतश ने सेहूनी हुकूमत के साथ बाज़ अरब ममालिक के ताल्लुकात की बहाली की मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम से अपील की कि वो सिहोनी मनसूबों का मुकाबला करें और इस पर अपना दबाव जारी रखें ताकि वो अपने हुकूक हासिल कर सकें। अफ्रीकन कंट्री माली के सेंट्रल इलाके में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, जिसके नतीजे में 16 सिक्योरिटी अहलकार हलाक और 10 जख्मी हो गए। माली की फौज की तरफ से पहले जारी एक बयान में शिद्दत पसंदों के साथ झड़प में 5 फौजियों की हलाकत और 8 के जख्मी होने की इत्तला दी गई थी। ताहम सेंट्रल माली में एक मेडिकल ऑफिसर ने हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 16 बताई है, जबकि 10 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी भी हुए हैं। एक सिक्योरिटी जराये ने शनाख्त खुफिया रखते हुए बताया कि हमले में हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 16 हो गई है। जर्मनी सीरिया से ऐसी 8 जर्मन खवातीन और उनके बच्चों को वापस ले आया है जो माजी में दहशतगर्द तंजीम दाइश में मुबैना तौर पर शामिल हो गई थी। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास के मुताबिक इन खवातीन और उनके बच्चों को एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए फ्रैंकफर्ट लाया गया। उनमें से ज़्यादातर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक खुसूसी फौजदारी अदालत के सामने पेश किया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर मास के मुताबिक जर्मनी ने यह कार्रवाई डेनमार्क के साथ मिलकर की है, जो ऐसी 3 डैनिश खवातीन और 14 बच्चों को पहले ही वापस ला चुका है। ये तमाम खवातीन और बच्चे एक कुर्द हिरासती कैंप में रखे गए थे, जबकि उन्हें वापस लाने के लिए इंतजामी मदद अमेरिका ने की। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की जानिब। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमेरात को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में यूपी की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने हुकूमत से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से पूछा है कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की हैं, कितने मुलजिमीन हैं। इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई शुरू होने पर मामले में वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि लखीमपुर खेरी वाक़े में कई किसान मारे गए हैं, ये इंतजामिया की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में मुनासिब कार्रवाई करे। लखीमपुर खेरी में पीएम मोदी के मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलकर हलाक हो जाने वाले किसानों के अहलखाना से कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिर तक अंजाम तक हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि सभी मुतासरा परिवारों का कहना है कि उन्हें इंसाफ तब मिलेगा जब सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाएगा और कातिलों की गिरफ्तारी होगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहीद लवप्रीत, शहीद जर्नलिस्ट रमन कश्यप और शहीद सरदार निछतर सिंह के अहलखाना से मिलकर उन्हें ताज़ियत पेश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बर्बरियत की इस रात की सुबह ज़रूर होगी। मुतासरा ख़ानदान इंसाफ और कसूरवारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करता है और अब इंसाफ करना होगा। वहीं उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा, तुम्हारी कुर्बानी नहीं भूलेंगे। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ पुलिस फोर्स कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। जितने भी नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है, और इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने लखीमपुर में किसानों को रौंदने के वाक़े पर पीएम मोदी पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए ट्वीट करते हैं और देश के किसानों के कत्ल पर एक लफ्ज़ नहीं कहते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी अंतिम दम तक इनकी लड़ाई में इनके साथ रहेगी। इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। परिवार वालों का साफ कहना है, जब तक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक वो बर्खास्त नहीं होता, उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनको न्याय का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, कार्रवाई तभी होगी जब ये मंत्री अपने पद से हटेगा। एक मंत्री जो देश का गृह राज्य मंत्री है मेरे की सरकार में, उसके अधीन तमाम वो जांच एजेंसियां आती हैं जिसको जांच करना है। तो जब तक वो अपने पद से हटेगा नहीं, तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। मंत्री से मिलेंगे और बहुत आराम से घूमते रहे दिल्ली में, और कोई इस्तीफा ना मांगा था। कल उनका बेटा भी मीडिया बात को इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय कहाँ हो रहा है? अगर 302 का मुकदमा आप पे लिख लिया जाए, हम पे लिख लिया जाए, या किसी आम आदमी पे लिख दिया जाए, तो उसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। और हमारी योगी जी की सरकार तो तुरंत बुलडोजर भी चलवा देती है। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? योगी जी कह रहे हैं हमने तो समझौता हो गया, तो फिर हमने आप पूछ लीजिए परिवार से, आप परिवार से पूछ लीजिए। आप तीनों परिवार के पास चले जाइए। तीनों परिवार से मैं मिलके आ रहा हूँ। तीनों परिवारों की एक ही बात थी कि दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप मेरी बात नहीं मानते तो आप तीनों परिवार से कोई समझौता। गोली लगने से किसान कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म वो लोग करते हैं जो किसान अन्नदाता के कुचले जाने के बाद महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए
ब्राजील के फुटबॉलर और अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए शोक संवेदना का ट्वीट करते हैं। देश के अन्नदाता किसान मार दिए गए, एक संवेदना के शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। महोत्सव मना रहे हैं प्रधानमंत्री। लगता है मुल्क में फिर एक मर्तबा टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की जंग शुरू हो सकती है। कांग्रेस सीनियर कायद हरीश रावत ने आज एक वीडियो पैगाम में लखीमपुर खीरी वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि आज जमहूरियत खतरे में है। देश में लोकतंत्र खतरे में है। सहिष्णु भारत असहिष्णु हो रहा है। लखीमपुर खीरी की घटनाएं इसकी द्योतक है। लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। लोगों की आजादी समाप्त की जा रही है। विरोध को कुचला जा रहा है। किसानों को कुचला जा रहा है। हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए और अपराधियों को दंड मिले, इसके लिए लखीमपुर चलो का आह्वान किया और आज बाजपुर से हम लखीमपुर खीरी के लिए प्रस्थान करेंगे। जय किसान। मांग सीधी सी है, तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। लखीमपुर के दोषियों को केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र सहित दंडित किया जाए। वादी कश्मीर में फिर एक मरतबा कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले कई हफ्तों से मुसलसल यहाँ सियासी समाजी शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। आज भी दहशतगर्दों ने 2 टीचर्स को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के ईदगाह इलाके के सफ़ा कदल में नामालूम हमलावरों ने स्कूल की प्रिंसिपल और एक खातून टीचर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खदशा है कि हमलावर दहशतगर्द हो सकते हैं। दोनों सिख और कश्मीरी पंडित टीचर की शनाख्त सत्येंद्र कौर और दीपक चंद के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों सफ़ा कदल के अलोची बाग के रहने वाले थे। एक दिन पहले दहशतगर्दों ने कश्मीर में 3 अफराद का कत्ल किया था। टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक इस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। डी साहब, आपको लगता है ये एक साजिश है, क्योंकि नॉन मुस्लिम इसमें जो पिछले 30 घंटों में हुए हैं, ये बिल्कुल साजिश है, जहाँ पर कश्मीर के एक अपने जो जहाँ का एक रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुल्क में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस के सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने मरकज़ की मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लगता है कि मोदी सरकार को आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठते उठते जो भेंट मिली देश को, जो तोहफा मिला हम सबको, उसको लेकर आई हूँ।
रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की वृद्धि। ये नवरात्रि के पहले दिन का देश में त्योहारों की शुरुआत होती है। देश के आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई सबसे त्रस्त है। सोचा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से उनके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी, और लगता है केंद्र की मोदी सरकार ठान चुकी है कि हमारी पूजा अर्चना ये 9 दिन जो रहेगी उससे शायद भगवान पसीज जाएंगे, भगवान को हम पर दया आ जाएगी। देश के करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार को कतई भी मुझे लगता है इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि देश किस दौर से गुजर रहा है। कोरोना वबा ने आलमी सतह पर कई फैमिलीज को गुर्बत की चौखट तक ला खड़ा किया, लेकिन बिजनेसमैन ने इस वबा को भी मौके में बदला और अपनी दौलत में इजाफा किया है। इन्हीं में से एक है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी नई लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी को हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स करार दिया है। साल 2008 से मुकेश अंबानी मुसलसल भारत के अरबपतियों में सबसे पहले मकाम पर कब्जा जमाते आ रहे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपनी दौलत में 4 अरब डॉलर का इजाफा किया है। मुकेश अंबानी की दौलत का तखमीना तकरीबन 93 बिलियन डॉलर है। मुकेश अंबानी के बाद 100 हिंदुस्तान के अमीर तरीन अफराद की इज्तिमाई दौलत में इजाफे का 5वां हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकॉन गौतम अडानी से आया, जो मुसलसल तीसरे साल नंबर 2 की पोजीशन पर है। काबिल जिक्र है कि भारत की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी ने कई मरतबा भारत के नंबर 1 और नंबर 2 अरबपति अफराद मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को पीएम मोदी का करीबी दोस्त करार दिया है और कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में आखिर में देखते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने मचाई तबाही। कम से कम 20 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। बड़े पैमाने पर घर मलबे के ढेर में हो गए तब्दील। इसराइल की स्पाईवेयर पेगासस का दुबई के हुक्मरान मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने अपनी साबिका अहलिया की जासूसी के लिए किया इस्तेमाल। ब्रिटेन की अदालत का सनसनीखेज दावा। यूएई ने कोरोना वबा को लेकर किया बड़ा दावा, कहा हमने पा लिया है आलमी वबा पर काबू। अबूधाबी के वली अहद शेख नहान ने जारी किया वीडियो पैगाम। मामूलात जिंदगी बहाल होने पर कहा हम हैं अल्लाह के शुक्रगुजार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, साथ ही पूछा अब तक कितने मुल्ज़िमीन किए गए गिरफ्तार। लखीमपुर में महलूक किसानों के अफराद खानदान से प्रियंका और राहुल गांधी ने की मुलाकात। ताज़ियत का किया इजहार, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ने का जाहिर किया अज़्म। और आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह की पीएम मोदी पर शदीद तनकीद, कहा अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए ट्वीट करने वाले पीएम मोदी देश के किसानों के कत्ल पर एक लफ्ज नहीं कहते, उन्हें आनी चाहिए शर्म। वर्ल्ड न्यूज़ में आपने देखी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।